अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आप सबको वेलकम करती हूँ अपने एक न्यू व्लॉग में। माशाल्लाह से भाई की शादी है और उसी के हिसाब से जो है वो हम शॉपिंग कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करने वाली थी जो कि अब हो चुकी है। बस थोड़ी बहुत चीज़ें वो रह गई हैं, तो तकरीबन आज हमारी जो है वो सेकंड लास्ट शॉपिंग होगी। इसके बाद एक थोड़ी बहुत जो वो चीज़ें लास्ट पे जो चाहिए वही हैं। तो अभी हम जा रहे थे सियोल। सियोल से जो है वो हमें कुछ शॉपिंग करनी थी। अपने आसपास के जितने भी सिटीज़ थे या जितनी भी हमें आउटलेट्स पता थे वहाँ वहाँ हमने जाके शॉपिंग कर ली है। तो अभी जो है वो हमने सियोल को एक्सप्लोर करना था, वहाँ से कुछ शॉपिंग करनी थी। और यहाँ से मुझे नामसन टावर जो है वो नज़र आ रहा था, तो मैंने बड़ी कोशिश की है कि यहाँ से कैप्चर कर सकूँ, लेकिन फिर मुझे हस्बैंड ने बताया कि जहाँ हम जा रहे हैं वो ओल्ड सियोल है, तो वहाँ पे जो नामसन ज़्यादा करीब से हमें नज़र आएगा। ये ट्रेन जो गुज़री है सबसे तेज़ ट्रेन है कोरिया में ना, और दूर जाने के लिए जहाँ हम दूर ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए ये यूज़ होती है। जैसे बुसान वगैरह एरिया में जो सियोल से थोड़ा से ज़्यादा दूर हैं, फासले पे हैं। तो फिर मैंने कहा अभी तो इस पे मैंने सफ़र नहीं किया, लेकिन जो आस पास जाने के लिए सबवे यूज़ होती हैं उस पर तो मैंने कर ली है, लेकिन ये दूर जाने के लिए तो इस पर अभी तक मैंने नहीं किया है। तो इंशाल्लाह जब बुसान जाऊँगी इन समर्स में तो फिर इस पर लाजमी मैं सफ़र करूँगी। इतना इजी होता है ना यहाँ पे सबवे यूज़ करना, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा इसी चीज़ को प्रेफर करती है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, और वो सस्ती भी होती है। तो बस अब हम पहुँच चुके थे जहाँ से हमें कुछ चीज़ें लेनी थी। तो पहले आउटलेट पे जहाँ आए तो बेबीज़ के सेक्शन में ही हम घुस गए हैं। पता नहीं क्यों मुझे बेबीज़ की चीज़ें इतनी अट्रैक्ट करती हैं, जहाँ मुझे ये सेक्शन नज़र आ जाए मैं तो खुद ब खुद जाने को होती हूँ कि मैंने ये देखना ही देखना है। और फिर मुझे सिस्टर इन लॉ की बेटियों के लिए कुछ ड्रेस अच्छे लग रहे थे, तो वो मैंने डिसाइड किए हैं। तो अभी हस्बैंड जो उनका बिल वगैरह कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो आपके लिए कुछ वीडियो बना लेती हूँ। यहाँ पे इतनी प्यारी कलेक्शन थी ना। ड्रेस तो हमने बच्चों के ले लिए थे, उसके बाद जो है वो यहाँ पे बैग्स लगे हुए मुझे नज़र आ गए। तो मैंने भाई को बोला कि आप अपनी होने वाली मिसेस के लिए कोई बैग ही देख लें। तो वो बस वो ही देख रहे थे, मैं उनको ऑप्शंस दे रही थी और मुझे अपने लिए भी अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। मेरे हस्बैंड ने तो पहले मेरे लिए इतने बैग्स लेके रखे हुए थे जो कि मैं कहीं भी यूज़ नहीं करती हूँ, यहाँ आने जाने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मुझे इस तरह लगता है। लेकिन ये वाइट वन वाला जो है वो भी मुझे अच्छा लग रहा था, दूसरा जो ग्रे हल्का सा ग्रे कलर में था वो भी अच्छा लग रहा था। मुझे ये 2-3 बैग्स अच्छे लग रहे थे ऑप्शंस में। और फिर अभी उनको जो वो समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चलो कहीं और देख लेते हैं, अगर वहाँ से हमें अच्छा मिल जाएगा तो अच्छा है। और यहाँ पे जो वो एक मुझे बहुत प्यारा व्यू नज़र आया, इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना। अच्छा खैर हम नीचे वाले एरिया में आ गए थे, यहाँ अंडरग्राउंड में ना। तो यहाँ पे जो इनके ट्रेडिशनल ड्रेस कोरिया के वो लगे हुए थे, जो कोरियन लेडीज़ वेयर करती हैं अपने किसी ट्रेडिशनल जो भी इनका कोई आता होगा त्यौहार वगैरह। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और ब्लैंकेट्स वगैरह इस तरह का भी बहुत सारा सामान यहाँ पे था। तो मुझे इस तरह लग रही थी जैसे मैं लाहौर में अंडरग्राउंड या किसी इस तरह की गलियों में आ चुकी हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो सामान था, और इस तरह की मैंने पहले कभी विज़िट नहीं की ना जगह, और मैं पहली बार ही अपनी आंखों से इनके जो ट्रेडिशनल ड्रेस हैं वो देख रही हूँ। अच्छा लग बहुत प्यारे रहे हैं। मैंने जो है ना वो सारे ड्रेस देखे, इनमें से मुझे काफ़ी ज़्यादा जो वो बड़े अच्छे लगे हैं, और ये सारे फुली कवर्स भी हैं। अगर आप उनको वेयर करके फ़ोटोज़ वगैरह लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। मैंने देखा है मतलब कि फुली कवर्स और स्लीव्स वगैरह फुल, मतलब हर चीज़ जो है वो कवर होती है अगर आपने पहनना हो तो। अच्छा भाई के हैंड कैरी लेने गए थे, वहाँ पे मुझे अपने लिए भी अच्छा लग गया, और फिर जो मुझे चीज़ अच्छी लग जाए वो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बाद में अगर ज़रूरत पड़े तब लेनी हो तो मुझे कलर अच्छा नहीं लगता, कहीं पे मटेरियल अच्छा नहीं मिलता। तो अभी मुझे अच्छा लग गया तो वो मैंने ले लिया, जब कभी पाकिस्तान जाऊँगी तो इस्तेमाल कर लूँगी। और यहाँ पे मुझे ये वाली शर्ट जो है वो अपने हस्बैंड के लिए इतनी अच्छी लग रही थी, तो मैंने उनको फ़ोर्स करके उनको दिलवा दिए। वो लेना तो नहीं चाह रहे थे, कह रहे थे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और फिर मैंने कहा नहीं नहीं आप ले लें। उसके बाद भाई का एक ड्रेस लेना था वलीमे का, और पाकिस्तान जाकर उन्होंने वलीमे का ड्रेस अपना नहीं लेना था, वहाँ से उन्होंने अपनी मेहंदी और बारात का ही लेना है। तो वलीमे का ड्रेस उन्होंने कोरिया से ले लिया, क्योंकि यहाँ जो है वो अच्छी क्वालिटी के और बेस्ट मटेरियल के मिल रहे थे। और जैसा सीज़न है पाकिस्तान में गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों में जो है वो मोटा वाला ड्रेस पैंट वाला ड्रेस नहीं यूज़ होता, और मिलता भी नहीं है, मुश्किल से मिलता होगा। तो यहाँ से मिल जाता है, तो इसलिए वो यहाँ से लेकर गए हैं। तो इफ्तारी का टाइम हो रहा था, उससे पहले पहले जो है वो हम घर पहुंच गए थे, और मुझे हस्बैंड जो है वो ड्रॉप करके अपने फ्रेंड के साथ मस्जिद चले गए। आज उन्होंने मस्जिद में इफ्तारी का इंतज़ाम किया हुआ था, हस्बैंड और उनके फ्रेंड्स के जो जितने भी ग्रुप्स के लोग होंगे ना।
फिर उनका वहाँ होना ज़्यादा ज़रूरी था और मैंने अपनी अकेली की इफ्तारी ही बनानी थी, तो मैंने कहा चलो फटाफट पहले आपको अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ मैंने क्या-क्या लिया है। तो मुझे वहाँ पे ये वाले शूज़ अच्छे लगे थे, तो मैंने ये वाले ले लिए। मुझे ना पिंक कलर का ज़्यादा ही कुछ शौक है और मुझे पिंक कलर में मिल नहीं रहे थे। एक जगह पे मिले थे लेकिन साइज़ का इशू हो गया था, मेरे साइज़ में अवेलेबल नहीं थे और यहाँ पे जो है वो मुझे मिल गए, तो फिर मैंने ले लिए। उसके बाद जो है वो मुझे अपने लिए एक नाइट ड्रेस अच्छा लग गया, तो वो भी मुझे इसी कलर में मिल गया। वो भी मतलब पिंक टी पिंक सा कलर ही था इसका भी और वो मेरे शूज़ के साथ बिल्कुल मैच हो रहा था। आज तो भाई कह रहे थे राबिया आपने तो है पिंक पिंक ही सब कुछ ले लिया है। हैंड कैरी भी पिंक में और पिंक और पर्पल का बीच में जो है वो कलर इस तरह का मिक्सिंग कलर में था मेरा हैंड कैरी। और ये मुझे फ्रॉक्स अच्छी लगी थी। आपी की जो है वो 2 बेटियाँ हैं, तो वो मैंने दोनों के लिए एक तो सेम ड्रेस लिया था क्योंकि फिर उनमें फ़ाइट हो जाती है कि मुझे जो है वो आपके जैसा ही पहना है, तो फिर मैंने कोशिश की है कि उन दोनों को सेम एक ले दूँ और दूसरे वाला जो है वो मुझे सेपरेट में ही मिले थे। साइज़ का डिफ़रेंस था दोनों का। येलो में जो है वो छोटा साइज़ नहीं था और ब्लू में बड़ा साइज़ नहीं था, तो फिर मैंने छोटी के लिए ब्लू में लिया और बड़ी के लिए येलो में ले लिया। अच्छा मुझे इतने क्यूट लग रहे थे ना, साथ में इनके जो वो बैग्स भी थे और वो मुझे इतने प्यारे लग रहे थे ना, मैं इमेजिन कर रही थी कि वो कैसी लगेंगी इनको वेयर करके। और ये समर सीज़न में वेयर करने वाले ही ड्रेस हैं, तो फिर आई होप उनको मिल जाएँ टाइम से और वो जो है वो इनको वेयर भी कर लें और पसंद भी आ जाएँ बच्चियों को। ये बड़ी चीज़ मैटर करती है। उसके बाद मैंने अपना ड्रेस जो है वो नाइट ड्रेस ओपन किया था। इसका कलर जो वो कैमरे में वैसे शो नहीं हो रहा जिस तरह का है इसका, और बाहर का वेदर कुछ इस तरह का था। बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा स्नो हो रही है और तकरीबन सब यही कह रहे हैं कि ये मार्च की लास्ट स्नो है। इतना ठंडा रमज़ान मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है जिसमें स्नो हो, रेन हो और ठंडी हवाएं चलें। पता ही नहीं चलता मौसम का कि गर्मी भी है यहाँ पे। माशाल्लाह से इतना कोई हसीन वेदर था और बीच में जो है वो रेन भी स्टार्ट हो गई थी। पहले स्नो हुई है तो अब स्नो रुक चुकी थी और बीच में जो है वो रेन स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से जो है वो स्नो पिघल रही थी। लेकिन मुझे तो लगता है कि एक दफ़ा स्नो और होगी। अब देखते हैं कि दोबारा होती है या नहीं होती, या फिर यही हमारी लास्ट वाली स्नो ही थी। उसके बाद जो है वो हमने ऑर्डर की हुई थी चीज़। बहुत मुश्किल से मुझे हलाल चीज़ मिली है यहाँ पे और वो भी ऑनलाइन हमने ऑर्डर की थी और आज जो है फाइनली वो 1 दिन के बाद जो हमने ऑर्डर किया था 1 दिन के बाद हमें डिलीवर हो गई है। मैंने ना 2 टाइप की चीज़ ऑर्डर की थी। एक मैंने स्लाइस में की थी और दूसरी ग्रेटेड की हुई की थी। कहीं स्लाइस यूज़ होते हैं, कहीं ग्रेट की हुई यूज़ होती है, तो ये फ़ायदा हो गया। साथ में उन्होंने जो है वो आइस वाला पैक भी रखा हुआ था ताकि ये जो है वो अच्छे से घर तक पहुँच जाए। और उसके बाद जो है वो चीज़ मुझे मिल ही गई थी, तो मैंने सोचा आज ये वाली रेसिपी फिर ट्राई करती हूँ। पहले तो मैंने सोचा था जब चीज़ आएगी तब करूँगी, तो चीज़ आज ही आ गई है, तो अभी मेरे पास टाइम था, तो फिर मैंने फटाफट जो है वो ये वाली रेसिपी ट्राई की। जिसके लिए मुझे चाहिए था थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और ऑयल मैंने ऐड कर लिया था हल्का सा। जब ऑयल गर्म हुआ तो उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और चिकन के जो मैंने क्यूब्स कट करके रखे हुए थे और वो मैंने डाल दिए हैं। थोड़ा सा चिकन का जब कलर चेंज हो जाएगा, हल्का सा वो पानी अपना छोड़ देगा, उसके बाद आपने इसमें जितने भी मसाले वगैरह हैं वो आपने डाल देने हैं। मसालों में मैंने जो है वो कुटी लाल मिर्च डाली थी, लाल मिर्च का पाउडर डाला था, हल्दी डाली थी, नमक डाला था और हल्की सी मैंने जो वो काली मिर्च भी डाली थी। और इसमें मैंने विनीगर, सोया सॉस, चिली सॉस भी ऐड किया था, थोड़ा सा केचप भी ऐड कर लिया था। और फिर बाद में वेजिटेबल में मेरे पास शिमला मिर्च थी, प्याज था, तो वो मैंने ऐड कर दिया और फिर बाद में अच्छे से इसको और कुक किया। और एंड पे जो है मैंने मायोनीज़ ऐड की थी और उसके बाद लास्ट पे जो है वो चीज़ ऐड की थी दोनों तरह की। और उसके बाद हमारा चिकन जो है वो डन हो चुका है। और दूसरी साइड पे मैंने ब्रेड के पीस लिए थे, उनके साइड के किनारे कट कर लिए थे और इस तरह जिससे हम रोटियां बेलते हैं वो बेलन मैंने ले लिया और उससे 2 ब्रेड ऊपर नीचे रख के उनको प्रेस किया था। और उसके बाद जो बीच में से कोई कटर हो या ग्लास आपके पास हो उससे आपने प्रेस करके इस तरह गोल शेप में आपने ये निकाल लेनी है। उसके बाद आपने अंडा लेना है और अंडे को हल्का सा बीट करके उसको डिप करना है अंडे में, ये जो ब्रेड आपने बनाई हो। और उसके बाद जो ब्रेड क्रम्स उसी से बन जाते हैं जो आपने साइड के किनारे उतारे होते हैं। ब्रेड क्रम्स बनाना बहुत ही ईजी है, तो वो आप घर पे बना सकते हैं जो आपकी एक्स्ट्रा ब्रेड हो। और ये जो है मैंने बस एग में जो है वो डिप करना है, उसके बाद जो है ब्रेड क्रम्स लगाने। बहुत सिंपल सी ये रेसिपी है, आप लास्ट में ये ट्राई करना। उसके बाद ऑयल मैंने गर्म किया था, जब अच्छे से ऑयल गर्म हो गया उसके बाद मैंने इनको जो है फ्राई कर लिया था। 2-3 मिनट के अंदर अंदर जो है वो ये फ्राई हो जाएंगी और फिर इस तरह अंदर से फूल जाएंगी। ब्रेड जो हमने ऊपर नीचे रख के जिसको प्रेस किया होता है उसके बाद जो है वो जब फ्राई होती है ना तो उसमें अंदर हवा भरती है तो वो फूल जाती है इस तरह से।
तो फिर ये बहुत प्यारी लगती हैं। अच्छा, इसमें जो है मैंने सॉस जो रेडी की थी वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें मैंने मायोनीज़ ऐड की थी, थोड़ी-सी मैंने क्रीम ऐड की थी और केचप ऐड किया था, नमक ऐड किया था, थोड़ा-सा मैंने जो है वो लीमू भी ऐड किया था। बहुत मज़े की ये सॉस बनती है इसके साथ। और फिर बस मैंने सॉस अंदर लगाई थी, साथ में जो है चिकन की फिलिंग कर ली थी। इतनी मज़े की ये रेसिपी बनी थी ना। उसके बाद जो है वो मेरे पास थोड़ा-सा चिकन बच गया था, तो मेरे पास आइडिया आया कि मैं इसको जो है वो सैंडविच के तौर पे भी बना सकती हूँ। तो बस मैं वही दिखा रही थी कि इस तरह जो सॉस बची थी वो मैंने लगाई है ब्रेड के ऊपर और चिकन जो बच गया था वो भी लगा दिया। और चीज़ भी है मेरे पास, तो अगर आपके पास चीज़ भी हो तो आप चीज़ भी इसमें ऐड करके सैंडविच इसके बना सकते हो। तो बहुत ईज़ी पीज़ी ये रेसिपी है, आप जल्दी बना सकते हो। इतनी मज़े की बनती है सैंडविच, इसके इतने मज़े के बने थे। और जो वो ब्रेड की पॉकेट्स है ना वो भी बहुत मज़े की बनी थी। हर कोई मेरे से ये रेसिपी पूछ रहा है कि इसकी रेसिपी बता दो, क्या रेसिपी है। जिसने भी ये ट्राई किया, मैंने 2-3 मतलब अलग-अलग लोगों को इसकी रेसिपी जो है वो खिलाई है, टेस्ट करवाई, तो बहुत मज़े की लगी है सबको और इतनी पसंद आई है ना। आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा मेरी ये वाली रेसिपी। इतनी तारीफ़ हुई है ना घर में मेरी, जिसने भी ये खाई है। उसके बाद जो है वो हमने इफ्तारी कर ली थी, फिर हमें काम था और हम बैंक आए हुए थे कुछ काम के सिलसिले में। तो आज का व्लॉग आपको उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। इतनी मज़े की रेसिपी आप लोगों ने लास्ट में ट्राई करके मुझे बताना है। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।